जय श्री राधा कृष्ण। थोड़े में अधिक का फल देने वाली वरुथनी एकादशी आने वाली है। देखो, वैशाख का पावन महीना चल रहा है। वैशाख का पावन महीना भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है, तभी इस महीने को माधव मास या मधुसूदन मास कहते हैं। इस महीने में स्नान, दान, पूजा पाठ आदि का विशेष महत्व है। अब ऐसे में खुद सोचो, इस महीने की एकादशी कितनी ही फलकारी होगी। प्रिय मास और प्रिय तिथि का संयोग भक्तों को तुरंत मन इच्छित फल देने वाला होता है। अब आज इस वीडियो में हम वैशाख कृष्ण पक्ष में आने वाले 30 त्योहारों के विषय में चर्चा करेंगे। कब है वरुथनी एकादशी, कब है पूजा का शुभ मुहूर्त समय और व्रत पारण का समय, प्रदोष व्रत, वैशाख अमावस्या आदि के विषय में भी जानेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। चर्चा शुरू करने से पहले कमेंट करके एक जयकारा लगाओ और जोर से बोलो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। देखो, वरुथनी एकादशी बहुत फलकारी एकादशी है। विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और नारद मुनि के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वैशाख माह में एकादशी व्रत करने का लाभ 2 गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा अगर उस इंसान के जीवन में मृत्यु जैसा बड़ा कष्ट है तो भी ये व्रत करने से उस इंसान को मृत्यु के कष्ट से भी मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल मिलता है वही फल इस व्रत को करने मात्र से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग को प्राप्त करता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं इस साल 2025 में किस दिन वरुथनी एकादशी व्रत का पालन होगा। तो देखो, इस साल 2025 में वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का पालन 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को किया जाएगा। अब सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अप्रैल को 4:43 PM पे शाम के समय और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 24 अप्रैल को दोपहर में 2:32 PM पर। सूर्य उदय और बहुत शुभ संयोगों के साथ 24 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को पूरा दिन की एकादशी मानी जाएगी। सभी धार्मिक स्थलों और सभी समुदायों में, जैसे बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, राधा दामोदर जी मंदिर में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, उज्जैन में, सभी जगह एकादशी व्रत का पालन 24 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को ही होगा। इस साल एकादशी पर बृहस्पतिवार का संयोग भक्तों के लिए अति फलकारी होने वाला है। विष्णु जी का प्रिय मास वैशाख, प्रिय तिथि एकादशी और प्रिय वार बृहस्पतिवार। इस तरह वैशाख, एकादशी और वीरवार का संयोग बहुत दुर्लभ योग बना रहा है। अब अगर इस साल 2025 में वरुथनी एकादशी पे पड़ने वाले शुभ योग और शुभ मुहूर्त की बात करूं तो इस साल वरुथनी एकादशी पर ब्रह्म और इंद्र योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों ही योग बहुत शुभ माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म योग को विवादों को सुलझाने वाला योग कहा गया है और इंद्र योग संपत्ति से जुड़े कार्यों को हल करने के लिए बहुत ही प्रभावी, बहुत ही शुभ माना जाता है। इन दोनों ही योगों में धर्म कर्म से जुड़े कार्य करना बहुत ही शुभ होता है। ब्रह्म योग दोपहर 3:56 तक है। इसके बाद इंद्र योग का संयोग बन रहा है। इंद्र योग 25 अप्रैल को दोपहर 12:31 तक रहेगा। इन शुभ योगों के बीच शतभिक्षा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संयोग होने से ये दिन और विशेष और फलकारी और पुण्यदायी माना जा रहा है। इस दौरान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सुखों में वृद्धि होगी, साथ ही जीवन में व्याप्त हर परेशानी दूर होगी। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव दोपहर 2:32 तक कैलाश पे रहेंगे। इसके बाद नंदी की सवारी करेंगे।
इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। अब अगर मैं पंचांग की बात करूं तो सूर्योदय सुबह 5:47 पर है, सूर्यास्त शाम को 6:52 पे है, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:03 तक है, विजय मुहूर्त दोपहर में 2:30 से 3:23 तक है और गोधूली मुहूर्त शाम को 6:51 से 7:13 तक है। निश्चित काल की पूजा का मुहूर्त रात को 11:57 से 12:41 तक है। अच्छा, इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, इसी वरुथनी एकादशी पर ही श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य चंपारण रायपुर में छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्हें अग्नि देवता का पुनर्जन्म माना जाता है और इस साल वल्लभाचार्य जयंती 24 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। ये श्री वल्लभ आचार्य जी की 546वीं जन्म वर्षगांठ होगी। श्री वल्लभ आचार्य जी के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण के श्रीनाथ स्वरूप की पूजा की गई थी और इसीलिए ही श्रीनाथ जी के मंदिर में इस दिन को बहुत ही विशेष उत्साह और पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब आपको व्रत पारण समय मतलब व्रत खोलने का समय बताती हूँ। तो व्रत पारण अगले दिन किया जाएगा 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को। पारण यानी व्रत तोड़ने का जो शुभ समय है वो सुबह 5:46 AM से 8:23 AM के बीच का है। कई जगह ये समय 10:08 AM का भी बताया जा रहा है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो 11:14 AM है। अब अगली चर्चा प्रदोष व्रत की करते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सरल उपाय है। त्रयोदशी को किया जाने वाला प्रदोष व्रत भोलेनाथ की कृपा और भक्ति दिलाने वाला व्रत है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन ये प्रदोष व्रत पढ़ने से इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो शाम को 6:53 PM से 9:03 PM के बीच का है। ये समय अवधि 2 घंटे 10 मिनट की है। जो लोग एकादशी और प्रदोष दोनों दिन का व्रत रखते हैं वो पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे और फिर प्रदोष व्रत का संकल्प लेंगे। ये कैसे करना है इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। वैशाख माह में मासिक शिवरात्रि व्रत 26 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। रात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त समय रात को 11:47 PM से 12:40 AM होगा। इसकी अवधि 43 मिनट की है। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल में पंचक 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार की रात को 12:30 पे शुरू होंगे। इसको 23 अप्रैल भी आप कह सकते हो और इसका समापन 26 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को रात को 3:38 पे हो जाएगा। इस साल 22 अप्रैल से शुरू हो रहे पंचक के दौरान 3 बड़े व्रत आएंगे। कौन कौन से? वरुथनी एकादशी का, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत पर और इन्हीं तीनों व्रतों पर पंचक का साया मंडरा रहा है। देखो, शास्त्रों के अनुसार पंचक में कोई भी शुभ नया कार्य नहीं किए जाते, लेकिन पूजा पाठ व्रत में इसका कोई असर नहीं होता। ऐसे में बिना किसी परेशानी के आप इन तीनों व्रतों में बढ़िया पूजन कर सकते हैं। अब हम वैशाख अमावस्या की चर्चा करते हैं। वैशाख माह के साथ अमावस्या तिथि का संयोग बहुत शुभ और जल्दी फल देने वाला होता है। इस दिन पितरों के निमित्त स्नान, दान, तर्पण आदि करें। इस बार अमावस्या 27 अप्रैल की है। वैशाख अमावस्या की अधिक जानकारी आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में दूंगी। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।